आसानी है। अब इसमें वही बात है कि कौन इसको ना करे, विशेष तौर से जिसको कमर में ज्यादा दर्द है, ऐसा कोई पेशेंट हो, वो सर्वोत्थान ना करे, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव पड़ता है। वो अगर कोई है तो वो ऐसे ही शवासन में लेटा रहे और वो ना करे। बल्कि थोड़ी अगर हल्की दर्द है तो ठीक हो जाती है, अगर ज्यादा दर्द हो फिर नुकसान करता है। तो कैसे करे, करो जरा एक क्रम, सब आपको बड़े अभ्यास से कर लो सर्वोत्थान। शुरू जाइए, वापिस आ जाइए। अब हमारे जो करने में जो थोड़ी थोड़ी कमी लग रही है, मैं बोला ना जो साधन का जो नाम है उस पे ध्यान दो। इसका नाम क्या है? सर्वोत्थान। सर्वोत्थान मतलब पाँव के घुटने से लेकर हाथ की उंगलियां तक इसको तानना है, लेकिन तानना कितना सहज रूप से। इसलिए क्या करेंगे, नाभि पर हाथ लाइए, बार बार हम सीखते देखो। अब पंजे मिला दो पीछे। अब जब थैली बदल के पीछे को ले जाओ, लेकिन साथ में पाँव के पंजे बाहर को खींचो और हाथ पीछे को ले जाओ, लेकिन सहज रूप में, बहुत ज्यादा नहीं खींचना। फिर पीछे 2-4 सेकंड रोक करके और फिर वापिस आराम की स्थिति में नाभि पर हाथ लेते हुए। अब मैं पढ़ूंगा गुरु जी ने इसमें क्या लिखा है, उसको ध्यान में रखेंगे। लेट कर बाजुओं को धीरे धीरे पीछे ले जाएं, जितना सुगमता से ले जा सके। गुरु जी का एक एक शब्द सही है, बड़ा जितना उन्होंने अब शिक्षा कहानी उन्होंने दिया, छोटी छोटी पुस्तकें उन्होंने हमारे को लिखी, बहुत कुछ, फिर निचोड़ करके ये छोटी सी किताब लाई। सुनेंगे, लेट कर बाजुओं को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, जितना सुगमता से ले जा सके, उन्हें अधिक ना खींचे ताकि कमर में स्ट्रेन ना पड़े। फिर से लाइए नाभि पर बदल करके पीछे को पंजे मिला करके बाहर को खींचो और हाथ ले जाओ पीछे को सहज रूप में, जैसे अंगड़ाई लेते हैं, और 4-5 सेकंड उसको रोक करके, रुकने पर लावे, लेकिन 4-5 सेकंड, फिर वापिस सिर ढीला। तो थोड़ा ऐसे, हाँ, ज्यादा सहज रखना है। जो है ऐसी होगी, और अगर बहुत ज्यादा स्टेट में फिर स्ट्रेन पड़ेगा, तो ज्यादा खिंचाव, अच्छा ज्यादा खिंचाव नहीं करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब योग में जैसे बोले ना, हर कदम का एक अनुशासन है। बैठे कैसे, लेटे कैसे, उठे कैसे, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा उठती बार करवट लेके उठना चाहिए। वो चाहे दाएं करवट उठो चाहे बाएं, आप एक घुटना मोड़ लीजिए, दूसरी तरफ करवट लेके उठ जाइए और सामने को बैठ जाएंगे। और बैठने के लिए भी आप अपनी सीट के अनुसार, कोई सुखासन में बैठ सकता है सुखासन में बैठो, वरना अधिकतर कोशिश होनी चाहिए सीधासन या पद्मासन, क्योंकि एक बहाना बन जाएगा। कर रहे होंगे मतलब चलना पड़े, पद्मासन अपने आप हो गया, सीधासन अपने आप हो। सुखासन में अगर मजबूरी है शरीर नीचे तो बात अलग है, वरना नाव में इन दोनों आसनों में बैठना चाहिए। अब है स्कंद चालन, कीजिए जरा एक बार, करो स्कंद चालन। गोलाकार घुमाना है, जैसे साइकिल के पेडल। उसी चीज को मैं एक बार बता रहा हूँ ना कि कैसे घूम रहे हैं। बस रुक जाइए, रुक जाइए। देखो, एक तो हम बैठते हैं साधन करने के लिए, चाहे प्राणायाम के लिए, किसी के लिए, हमारी बैठने की स्थिति यही होनी चाहिए कि हमारे हाथ जो ना घुटने की ना पकड़े, घुटने के ऊपर रहना चाहिए उंगली यहाँ, और हमारी क्या ना बाजू कोहनी जो शरीर में, और सहज रूप में कमर सीधी। अब वही बात जो नाम वहाँ ध्यान, स्कंद चालन, स्कंद का चालन है ये, नजर सामने, ध्यान करने पर सीधासन में बैठकर, गुरु जी ने सीधासन ही बोला, सीधासन में बैठकर गर्दन तथा कंधों को ढीला छोड़कर, अकड़ाना नहीं, बारी बारी साइकिल के पेडल की तरह घुमाए, मतलब गोलाई में घूमना चाहिए। क्यों बोला गुरु जी ने, साइकिल के पेडल की तरह हमारा कंधा गोलाई में घूमने चाहिए। आगे घुमाते जाइए,
स्वयं सामने देखे, गर्दन ना घुमाए। अब इतनी छोटी छोटी चीजें भी गुरु जी ने बताई हुई है, उसके बाद भी हम करेक्ट नहीं करेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि होता क्या, जैसे मैं ऊपर बोल रहा था ना, हम जब रामायण पढ़ रहे थे, अब आदत पड़ी ना साथ में बोलने की, तो अंदर से बहुत उबाल आ जाता है बोलने के लिए। हमारा जो अभ्यास होता है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये हर मनुष्य की मतलब एक ये होती है। तो जो मेरा साधन करने की मेरी जो आदत है वो वही रह जाती है। लेकिन मेरे गुरु जी बार बार कह रहे हैं, अब फिर से आप करते जाइए, सुनिए, दूसरी तरफ बदलो, दूसरी तरफ चलाओ। सिद्ध आसन में बैठकर गर्दन तथा कंधों को ढीला छोड़कर, अकड़ा के नहीं, ढीला छोड़कर बारी बारी साइकिल के पेडल की तरह घुमाएं। मतलब पेडल गुड़ाई में घूमता है, गुड़ाई में घूमना चाहिए। फिर ध्यान कोहनी पर जाना चाहिए, कोहनी मेरी बात नहीं चलेगी, कोहनी मेरी कमर में लगी रहनी चाहिए। और स्वयं सामने देखे, गर्दन ना घुमाए। बल्कि मुझे एक रामायण का एक दोहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको गाएंगे साथ में, चलाइए। पद्मासन में बैठ कर घुटने राखो हाथ, गोलाकार घुमाइए कंधों को भी साथ, श्री राम लाल जी की जय शरण, श्री सतगुरुदेव की जय शरण। वैसे ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जिन्होंने ग्रंथ में बोल दिया, दोहे में बोल दिया, छोटी सी किताब में भी बोल दिया। जैसे कहते हैं ना, जो बच्चों को देते हैं ना गुट्टी गोल गोल के, उस तरह उन्होंने हमारे को हर चीज दे रहे हैं, तो भारत कुछ फर्ज बनता है। तो अर्थात संचालन में हम ध्यान रखेंगे, सहज में श्री रहेंगे, अकड़ाएंगे नहीं, और हमारा कंधा घोड़ाई में घूमना चाहिए। अपने को ख्याल करके देखें, मैं ऐसा ही तो नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं 10 साल से ऐसा ही कर रहा हूँ, क्या फायदा। घोड़ा कार्य घूमे, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे, इसका प्रयास हमने छोटी छोटी क्वेश्चन, बाकी सारे तो करने वाले हैं, रोज के करने वाले हैं। बाकी इसमें जो लोग मार्गदर्शक में भी है और उसमें ऐप में है ये। चलो लेट जाइए। अब पग चालन, फिर ध्यान कहाँ जाएगा, पग पर। पग चालन है, पाँव के ऊपर पाँव रख लिया और उसको चलाओ जरा, जैसे चलते चलाओ। आराम आराम से। अच्छा, कुछ लोग इसमें क्या सोचते हैं, इसमें पढ़ के एड़ी नीचे लगानी या पंजा नीचे लगाना, उस बात में नहीं जाना चाहिए। एड़ी नीचे लगेगी, पंजा नीचे लगेगा, तब जब पाँव में तो मेरी टांग में लचक आएगी। लेकिन शुरू में वहां से करूंगा तो बात कैसे बढ़ेगी। अगर हम नीचे लगाने की कोशिश करें तो लचक नहीं आएगी, लाभ कम होगा। अब रुक जाइए, पाँव के ऊपर पाँव रखिए, तो पोजिशन बताता हूँ मैं, और हाथ की तेली जमीन में, ठीक है। और अब क्या करना, जो ऊपर वाला पाँव नीचे वाला पाँव की सवारी कर रहा है, तो उसको आप निचले पाँव के ऊपर चलाओ, ऊपर वाले को चलने दो, ढीला चलने दो, ढीला सीधी टांग, ढीला चलने दो, ढीला सीट। आप देखेंगे कि पंजा, घुटना और हमारा कुन्ना और यहाँ तक कि नाभि तक हमारे मतलब हलचल आ जाएगी, इसमें हरकत आएगी। ढीला रखिए, चलने दीजिए। ये ध्यान मत दो मैंने क्या नीचे लगाना है, बूटा नीचे लगाना क्या, कर फिर तो कराने लग जाएगी। चलने दो और गर्दन से नजर ऊपर टेढ़ा करके तो नस चढ़ती है। चलाइए। ठीक है, शाबाश, बहुत ठीक आ गया। अब बदल दीजिए टांग, बदल दीजिए। अब मैं पढ़ता हूँ गुरु जी क्या बोलते, क्या हमारी काम होगी। पग चालन, ऊपर वाले पैर की एड़ी जमीन को छुए, दूसरी तरफ पाँव आधा झुके। ऊपर वाली एड़ी जमीन को जब छूटी, जब लचक आने लग जाएगी, एड़ी जमीन को छुएगी। ये गुरु जी ने किस लिए लिखा है, कुछ साधक उस टाइम क्या करते थे, पाँव को नीचे लगाने की, पंजा जमीन में, फिर उधर घुटने ऊपर करके करते हैं। इसलिए सीधी टांग छोड़ो, इनको कर सकता हूँ। आप ऐसे ढीले रखो ना, टाइट मत करो। हाँ, चलाओ, ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला, दबाना नहीं नीचे, नहीं, ढीला। बाकियों को देखो जरा, अरे को देख लो, दूसरे को ढीला बिल्कुल छोड़ेंगे तो बहुत सही हो जाएगा। अच्छा, अब रुक जाइए, शवासन में जाइए। शवासन, इसमें आप ये देखें कि अगर गलत होने लग जाता है तो सिर्फ टांगे हिलती है,
सही होता है परिचालन तो नाभि तक हमारा पेट खासकर ये बड़ी आंत के लिए बहुत लाभकारी है। तो शवासन एड़ी के बीच 6-8 इंच का फासला, पंजा बाहर को गिरा हुआ, हथेली ऊपर को और नजर हमारी सीधा ऊपर को रहेंगी। इसमें तभी मुशक्कत वाला हम नहीं किया। जब थकावट वाला आसन करते हैं तो उसमें हम 2-3 गहरी सांस लेकर के अपने आराम लेके फिर शवासन में जाना ज्यादा लाभकारी रहता है। अच्छा, अब करेंगे नाभि चालन। नाभि चालन के लिए फिर वही बात, जो हमारे शरीर का वही अंग ज्यादा हिलना चाहिए जो उसका नाम है, अर्थात नाभि। तुम्हारा ध्यान नाभि पर रहे, शरीर ज्यादा ना हिले। अब एड़ी के पास चली जाओ, पंजा बाहर को ढीला, और अब नाभि पर ध्यान रख के पलसेटे दे दो। पलसेटे कितने? इसमें हमारा कंधा जमीन ना छोड़े, कंधा जमीन नहीं छोड़ेगा, कंधा जमीन में लगा रहेगा। घुटने के ऊपर नहीं उठाए, घुटने का ऊपर उठते हैं अगर हम पंजे कटे मिलाते, पंजे नहीं मिलाने। नाभि चालन, नाभि ही जारी चलनी चाहिए। वो तब है अगर हमारा शरीर ढीला तब रहेगा। अगर पंजे कटे नहीं करेंगे तो और हमारा कंधा भी जमीन में रहना चाहिए। काफी लोगों का बहुत ठीक हो रहा है। अकेली जमीन की तरफ होगी इसमें। नाभि पर ध्यान और नाभि की हरकत होनी चाहिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। थोड़ी आप लोगों का जैसा अभ्यास है कई सालों का, क्या है कि मतलब ज्यादा पलसेटा देने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, फिर घुटने ऊपर आ जाएंगे, पंजे इकट्ठे हो जाएंगे और शरीर टाइट हो जाएगा। तो उतना अच्छा वो नाभि चालन नहीं हो पाता है। ढीला शरीर। अब गुरु जी क्या बोलते हैं, सिर सीधा रखें, अरे परे नहीं करना, सिर ऊपर देखें, पोजीशन है। शरीर ढीला छोड़कर, और शरीर ढीला कब होता है आप करके अभी यहाँ से घर में देख लेना। यदि पंजे हम कटे नहीं मिलाते हैं, पंजे मिलाएंगे तो शरीर टाइट हो जाएगा। एड़ी के पास एड़ी रखो, पंजे रखो खुले, ठीक है, और नाभि पर रखो ध्यान, और हल्के हल्के तरह पलसेटे दो तो शरीर अपने आप ढीला रहता है। सुनिए एक बार, शरीर ढीला छोड़कर 20 बार दाएं बाएं पलसेटे खाएं, बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए करिए इसी तरह से। शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश करो, शरीर को ढीला, पंजा कट्ठा नहीं मिलाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। एड़ी मेरी टाइट करो, एड़ी मेरी लगा दो। बहुत बड़ा पलसेटा नहीं देना, हल्का हल्का पलसेटा। नाभि ज्यादा छलके नहीं। जाइए, समय का ध्यान रखिए। शवासन, इसमें काफी थकावट से होती है। शवासन के ऊपर को पंजे खुले, रुक जाइए, थोड़ा आराम लेके। रुकिए के बाद अब नाम क्या है इसका, जानु प्रसार। हम क्या करते हैं, कभी उतला देते फटाफट। जानु चालन तो नहीं है, इसका नाम क्या है, जानु प्रसार। प्रसार मतलब फैलाना। तो करना क्या है, करो जरा एक बार, दाएं पांव से कर दो सबने, करो अपने अभ्यास के अनुसार करो, दाएं पांव से करते जाओ। बस रुक जाइए, रुक जाइए। प्रसार रूप में नहीं हो रहा है, ये जानु चालन हो रहा है। जानु चालन और प्रसार में फर्क है ना। जानु प्रसार में पैर का बीच का हिस्सा घुटने पर रहे। देखो जरा, पैर का बीच का हिस्सा घुटने पर, तो पाँव का बीच का हिस्सा घुटने के ऊपर रखो और घुट पे खड़ा सीधा। एक बार रुको ना, एक बार ऊपर सीधा रखो, सुनते हुए। घुटना जितनी सरलता पूर्वक भूमि की तरफ ले जा सके ले जाए। अब नीचे ले जाओ सतीश, वो सब्जी को करना है, हाँ काट रहे हैं ना, रुकना है यहाँ, फिर प्रसार बढ़ेगा। सब्जी काट रहे हैं, 5 सेकंड रुको, है ना, फिर ऊपर लाओ वापिस, और 2-3 सेकंड ऊपर रुकना है। हाथ की पंजे हमारे जमीन पर, ठीक है। अब फिर नीचे ले जाओ, जमीन की तरफ जितना ले जा सकते हैं, और 4-5 सेकंड यहाँ रुकना है। प्रसार,
आप देखेंगे 10 से नाड़ियाँ तब काम करेगी। बस जिस स्पीड से आप नीचे ले जा रहे हैं हाँ। उसी स्पीड से आप वापिस आ जाओ ऊपर, ऊपर भी 2-3 सेकंड रुकेंगे, ऊपर रुकेंगे, एकदम नीचे जाओ। अब ऊपर रुके, अब नीचे ले जाइए, 4-5 सेकंड नीचे रुको, मन में ध्यान करते हुए। अब फिर ऊपर, बस अब टांग बदलिए। अच्छा, तो अब टांग बदले के रख लीजिए कि अब करेंगे नहीं, मैं पढ़ता हूँ क्या बोलते हैं। पैर का बीच का हिस्सा घुटने पर रहे, घुटना जितनी सरलता पूर्वक भूमि की तरफ ले जा सके ले जाए, बिना कुल्ला उठाए। कुछ क्या करते मतलब ऐसे हो जाते हैं। जमीन, हाँ, जमीन को यदि ना छू सके तो रहने दे, अपनी लचक नहीं तो जमीन नहीं छुएगी। अब कीजिए, ले जाइए नीचे जमीन की तरफ, 4-5 सेकंड रुको, फिर वापिस ऊपर 2-3 सेकंड रुको। क्रम बनना चाहिए ना। अब नीचे प्रसार, नीचे पसारो। आप देखेंगे मतलब जंघा के मूल में सारी नसें खिंचाव में आती है। नीचे रुकेंगे 4-5 सेकंड, फिर ऊपर 2-3 सेकंड रुका, फिर नीचे, बस शवासन की तरफ, शवासन की तरफ। हमारे मन के अंदर हमेशा जल्दी पड़े है निपटाने का काम है, इसलिए हम फटाफट करते। अरे सच 11 में 4-5 कर दो, एक दिन 4-5, दूसरे दिन कर दो, लेकिन जो करना वो सही करो, तब लाभ होगा। अभी हमने किया जानू का, तो प्रसार रूप में इसको करे, चालन रूप में ना करे, ये थोड़ा हमारे उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। अच्छा, अब सब नाड़ी चालन के लिए उसी तरह करवट लेके उठ जाइए। दाएं करवट लेते हैं, बाएं करवट अपने स्वभाव के अनुसार। ये ऐसे कहीं जैसे किसी को उल्टे हाथ का काम है, करने का अभ्यास है, तो कोई बीच में होता है ना उल्टे हाथ से काम करने वाले, वो दूसरी तरफ नहीं उठ पाते। असल में दाएं करवट ही उठना होता है, दाएं करवट ही उठना होता है। अच्छा, अब नाड़ी चालन के लिए, अच्छा इसके लिए सुन लीजिए। और वही बात, अब जैसे जादू प्रसार में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम की नहीं थी, पग चालन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाभि चालन में भी एक, हाँ वो मुझे नाभि चालन में अगर किसी का अभी मतलब जल्दी में कोई ऑपरेशन हुआ पेट का, वो नाभि चालन ना करे। या अगर किसी के पेट में अल्सर की स्थिति ज़्यादा होती है कभी, वो भी नाभि चालन ना करे, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है, क्योंकि पेट के सारे अंग इससे हिल जाते हैं। अब जैसे ये हम कर रहे हैं नाड़ी चालन, तो नाड़ी चालन में हम खासकर कमर के दर्द वाले और माइग्रेन पेन वाले, पेन जिनको होती है, या सिर दर्द जिनको है, क्या नाम कईयों के क्या है, जो गर्दन में दर्द होती है, सर्वाइकल है, वो इसको ना करें। मतलब हमेशा ये जो साधन हमने सीखे तो आगे भी बढ़ाना है, इसको सर्वाइकल वाला इसको ना करें, ठीक है। और करना कैसा है, अपने सामर्थ्य अनुसार पाँव फैला दो, आगे फैला दो। हाँ कीजिए एक बात, जैसे करते हैं आप, करो ना करो, नहीं कर सकते हैं, नाड़ी चालन कर लो। थोड़ा पड़ोसी को बचा के, पड़ोसी को बचाते हुए, पड़ोसी को मुक्का नहीं मारे हैं कहीं आप। गुरुकुल में ऐसा नहीं, थोड़ा जो हिल के रुक जाइए करते तो आप सब रहे हैं, लेकिन ये भी कमी इसलिए यहाँ पर पड़ोसी को हाथ लग रहा है, ये भी कमी है। तो अच्छा, अब गुरु जी देखो क्या कैसे बोलते इसको, केवल बैठ कर ही करवाएं। वो किस लिए कहीं वो आर्मी टाइप करते नहीं इस तरह से, मतलब आश्रम इस तरह करने लगे थे जब ये मीटिंगें हुई, तो उनको हटाने के लिए टेलीविजन का जमाना शुरू हो गया था, तो केवल बैठ कर ही करवाएं, खड़े होकर। जो एक रूप मतलब आश्रम का है, जितने आसानी से पांव फैला सके फैलाए, पड़ोसी को देख कर नहीं है। किसी का लच्चा तो मेमला को जबरदस्ती मतलब खींच जाएगी। जिस पैर को छूना है उसके अंगूठे की ओर देखो, मतलब जैसे आप मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, मैं खुद पाया इसको।
अगर आप इस तरह करने लग जाए अपने आप ही आपके शरीर में लत गाड़ी शुरू हो जाएगी। हम क्या करते हैं क्या बोला क्या करना है ये जिस पैर को क्या करना है इसको धक्का मारना है हाँ तो कहाँ ले जा रहे हैं किसी का मारे तो ही ना ना रहने दो अभी अब मत करो जाने वाला बाजू सीधा रहे अब पहले सब्जी बनाएंगे यार गर्दन खराब हो पीछे जाएगा। की ओर ना नुआएं। कई क्या करते हैं यूं ले जाते हैं गर्दन को। वीडियो को बंद करूँ चीजें गुरु जी को पकड़ लीजिए। शक्ति